हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर 1। सो प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडुलो अर्थमेटिक एंड कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, तो आपके इस टॉपिक पे दो फॉर्मूला गिवन है आपके एक्सरसाइज में, तो वो दोनों फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। सो हमने इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो फर्स्ट फॉर्मूला है उस पर बेस सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स यूज नहीं करनी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जिसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है, तो हम सेकंड पार्ट में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम जो फॉर्मूला 2 है वो प्लस उस पर बेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, आपका टॉपिक क्या है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है? तो एलिगेशन का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को किसी एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स करना, हमारा क्या कहलाता है, एलिगेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेशियो फिक्स है, एक स्पेसिफिक रेशियो, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अगर हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। ठीक है, और एलिगेशन में क्या होता है, हम उस पर ये एक हमारा फॉर्मूला होता है और हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसा बेस्ड है, यहाँ पे आपने क्या अज्यूम करा हुआ है कि आपने दो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ठीक है, हमने दो चीजें ली हैं। अब जब दो चीजें हैं तो उसमें से एक का प्राइस ज्यादा होगा और एक का प्राइस कम होगा, तो जिसका प्राइस कम है उसको बोल रहे हैं ये चीपर इंग्रेडिएंट। ठीक है, और जिसका प्राइस कंपेरेटिवली ज्यादा है वो हो गया है आपका डियरर इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो चीपर इंग्रेडिएंट के प्राइस को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं और डियरर इंग्रेडिएंट के प्राइस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जब हम इन दोनों को मिक्स करके एक जो हमारा मिक्सचर बन के आ रहा है, ठीक है, उस मिक्सचर के प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से, उसको हम बोलते हैं मीन प्राइस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट, ये किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस डिवाइड बाय मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम में ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ये हमारा मिक्सचर है, इसका मीन प्राइस है एम। ठीक है, ये हमारा हो गया चीपर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस सी, ये है डियर इंग्रेडिएंट का कॉस्ट प्राइस डी। ठीक है, तो आप इनको माइनस कराओगे तो हेयर यू विल गेट डी माइनस एम, और आप इधर माइनस कराओगे तो हेयर विल यू गेट एम माइनस सी। तो जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या है, डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या क्वांटिटी है, पहले ऊपर लेते हैं हम चीपर की क्वांटिटी और नीचे लेते हैं हम डियरर की क्वांटिटी। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, और आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, सो हम क्वेश्चंस देखते हैं। सो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 के ही क्वेश्चन है, और जो भी मैंने नंबर मेंशन करा है ये सेम उसी नंबर का क्वेश्चन है बुक में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ पल्सेस वर्थ ₹85 पर केजी एंड 100 पर केजी सो एज टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 92 पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, रेशियो पूछा है कि किस क्वांटिटी में हम दोनों पल्सेस को लें। तो एक का प्राइस है 85 और एक का 100। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है, जो कम है प्राइस वो हो गया आपका सी। ठीक है, ये आपको दे रखा है ₹85, और जो ज्यादा है वो आपका डियरर हो गया, वो आपको दे रखा है डी ₹100। ठीक है, और जो मीन आपको प्राइस मिल रहा है वो दे रखा है आपको ₹92। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो रेशियो पूछ रहे हैं कि किसमें हम उसको मिक्स करें। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है वो बाय द फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, डी माइनस एम और एम माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 92 डिवाइडेड बाय 92 माइनस 85। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8, और यहाँ पे आप इसको माइनस कराओगे तो यू विल गेट 7। तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 8:7। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका डी कौन सा है, सी कौन सा है, एम कौन सा है। ठीक है, और या जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है, और आपको बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछ रहा है वो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए एप्पल इज 180। ठीक है, तो टाइप ए एप्पल है उसका 180 है कॉस्ट प्राइस, तो टाइप बी है उसका है 180 पर केजी। इफ बोथ टाइप ऑफ एप्पल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपसे एम पूछा गया है और आपको रेशियो दे दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेंसिव वाला है, जो डियरर है, वो है ₹180, ठीक है। जो चीपर है वो है ₹120, और जो जिस रेशियो में हमें मिक्स करना है वो रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2/3 इक्वल्स टू, यहाँ पे होता है d माइनस एम, तो d माइनस एम मतलब 180 माइनस एम, और यहाँ होता है m माइनस सी, तो ये जाएगा m माइनस 120, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, तो दिस विल बिकम 2m माइनस 120 इक्वल्स टू 540 माइनस 3m, ठीक है। तो यहाँ से हमें m चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं 3m को इधर ले आऊंगी तो ये बन जाएगा मेरा 5m, और ये होगा 540 प्लस 120, तो दिस विल बिकम 660, तो m विल बी इक्वल्स टू 660 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आई होप मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है। ये 540 प्लस 120 दिस विल बिकम 660, ठीक है, कैलकुलेशन मेरी ठीक है। सो आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 16, 5 3 ज़ा 15, बचा 1 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो मेरा जो मीन प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा, ₹130। तो जो प्राइस पर केजी ऑफ मिक्स्ड एप्पल वो कितना आएगा मेरा, m इज इक्वल्स टू ₹132 पर केजी, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, मे बी कुछ इधर उधर हो गया, बट फॉर्मूला यही होगा, ठीक है, और आप उसको करने का तरीका आपका सेम यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो, अब यहाँ पे रेशियो पूछा है, मस्ट राइस एट ₹45 पर केजी इज मिक्स विद राइस एट 60 पर केजी सो दैट द मिक्सचर विल बी 54 पर केजी, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, आपसे यहाँ पे रेशियो पूछा है। अब दो तरीके के राइस हैं, एक है 45 पर केजी, एक है 60 पर केजी। तो चीपर जो है सी है वो हो गया मेरा ₹45, जो महंगा है, जो डियरर है, वो हो गया ₹60, और जो मीन निकल के आएगा m, वो हो गया मेरा ₹54, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे रेशियो चाहिए, तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या होगा, फॉर्मूला मेरा क्या है, d माइनस एम, और ये है c माइनस एम, ठीक है। तो d है 60 माइनस 54, और ये है आपका सॉरी इसको हम लिखेंगे m माइनस सी, ठीक है, c कम होगा, मीन ज्यादा होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 54 माइनस 45, तो ऊपर से मिलेगा आपको 6 और यहाँ से मिलेगा आपको 9, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 2/3, तो मेरा रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, 2:3, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो रहे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फोर्थ क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी, ठीक है। आप दो तरीके की चाय मिक्स कर रहे हैं, पहले का प्राइस है 180, दूसरे का है 200। अब वो क्या कह रहा है कि सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट ₹this ही में गेन 15%, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो दो तरीके की चाय है, जो महंगी वाली है, डियरर है, उसका प्राइस है ₹200, ठीक है। जो सस्ती वाली है उसका प्राइस है ₹180। अब यहाँ पे क्या करा है उन्होंने, जो आपका मिक्सचर बनाया उसका आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है ₹216.20, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो दिया है हमें 15%, ठीक है। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो कॉस्ट प्राइस पे बेस्ड है, तो हमें मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस दिया है, तो पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो लेट, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को x अज्यूम कर लूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस है मेरा 216.20, इसको मैंने x अज्यूम करा है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% का, तो ये क्या हो जाएगा 15/100 इंटू एक्स, ठीक है, x का 15% है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो यहाँ मेरे ऊपर बन जाएगा 1115 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स, और ये है 216.20, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 216.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 115, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ से इसको हम 100 कर देंगे और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 5 से करोगे तो ये आपको मिलेगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है।
तो फर्दर जब आप इसको 23 से डिवाइड कराओगे 4324 को, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप एक बार डिवाइड करा के खुद से चेक करना, ये आपको मिलेगा 188। ये कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड कराना, ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको x जो है वो 188 मिलेगा। तो x मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, मीन प्राइस हो जाएगा, दोनों चाय को मिक्स करके जो प्राइस आ रहा है। तो m हो गया मेरा ₹188। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बस सिंपल आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड रेशियो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा, d माइनस एम एंड m माइनस सी। ठीक है, तो d है आपका 200, m है 188 और नीचे हो जाएगा 188 माइनस 180, तो ऊपर बचेगा आपका 2 और नीचे बचेगा 8। तो उसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। दिस विल बी द आंसर। सॉरी, ऊपर हमारा 12 आएगा, सॉरी 200 माइनस 188 विल बी 12, तो ये आएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। सो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आएगा आपका 3:2। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। तो देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो आपको आइडियली बस फॉर्मूला देखना है कि हमें कौन सा यूज करना है, बाकी आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन पार्ट आप अपना खुद से करो, तभी आपको आइडिया लगेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट पे आप इतना रिलाय मत करो, बस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसका फॉर्मूला समझना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप अपने एंड पे क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में आंसर वेरीफाई करो कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो रहे होंगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर मेक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस, वन एट 161 पर केजी एंड अदर एट 179 पर केजी, और आपका रेशियो क्या है, 5:4। ही सेल द मिक्स वेराइटी एट दिस रुपीज, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अगेन सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, देखो पहले तो 2 वेराइटी के राइस हैं, तो जो सस्ता वाला है उसको हम चीपर बोलेंगे, तो ये है आपका ₹161 पर केजी। ठीक है, जो महंगा वाला है डियरर है वो है ₹179 पर केजी। ठीक, जो आपका रेशियो होता है वो आपको गिवन है 5:4। अब उसने क्या करा है कि जो मिक्सचर है उसको हम कितने में सेल कर रहे हैं, आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है ₹202.80। तो हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो जो मीन यानी जो मिक्सचर बना है उसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सॉरी, तो कॉस्ट प्राइस हम कहां से निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला यूज करके जब आप m की वैल्यू निकालोगे तो वो m हो जाएगा आपका इसका कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस लगा के हम प्रॉफिट परसेंटेज इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से m निकालेंगे। तो रेशियो हमें दे रखा है 5:4, d माइनस m करना है यानी 179 माइनस m, और यहाँ पे आप क्या करोगे, m माइनस सी यानी m माइनस 161। तो इसको सॉल्व करके आपको m निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, दिस विल बी 5m minus 5 1s are 5, 5 6 are 30 and 805 equals to, this will be 4 9s are 36, 28 and 31, this will be 716 and minus 4m। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करोगे, 4m इधर आएगा तो 5m प्लस 4m हो जाएगा 9m, और यहाँ आएगा 716 प्लस 805। ठीक है, तो इसको आप प्लस कराओगे, सो यू विल गेट 605 11 2 and 15 1521। सो m हो जाएगा आपका 1521 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी 9 1s are 9, यहाँ से 6 बचा 62, सो यू विल गेट 9 6 are 54 एंड 81 9 9s are 81। तो m आपको मिल रहा है 169, यानी जो मिक्सचर आया उसका प्राइस कितना आ गया, 169। तो यहाँ पे जो मिक्सचर का प्राइस आएगा वो क्या होगा, इस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया मेरा ₹169। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यू गेट 202.80 माइनस 169, सो यू विल गेट, ये 80 ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे 33.80। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे आ जाएगा 169 इंटू
100, ठीक है। तो उसको सॉल्व करा लो, ये आपका 100 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया है। इसको आप सॉल्व कराओगे तो आई गेस ये पूरा पूरा चला जाएगा। अगर आप इसको 2 टाइम्स करोगे तो 169 टू द 338 बैठेगा और ये 0। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारी कितनी हो गई? 20%, ठीक है। तो समझ में आया होगा। बस आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या गिवन है और फिर आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो उसमें अगर आप रिलेशन बना लोगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और कॉस्ट प्राइस की हेल्प से यहाँ पे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। एक चीज जो हमें बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है डी माइनस एम और एम माइनस सी वाला, तो इसमें हमारे सी डी एम ये सब कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर सेलिंग प्राइस दिया था और आप इसी को अगर एम मान के सॉल्व कर लेते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमें सी डी एम है, ये हमारे उस पर्टिकुलर आइटम के कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी मस्ट बी मिक्स विथ 30 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹35 पर केजी so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at 47.04 पर केजी, ठीक है। देखो क्या क्या कहना चाह रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि दो तरीके की शुगर है, एक का प्राइस है 45 पर केजी, एक का प्राइस है 35 पर केजी। तो देखो डियरर हो गया हमारा, डी तो हो गया यहाँ पे ₹45, ठीक है। और जो चीपर है वो है हमारा ₹35। अब 35 वाले की तो क्वांटिटी उसने दे दी है 30 केजी, तो वो कह रहा है 45 केजी वाली जो शुगर ले रहे हो उसको आप कितनी क्वांटिटी में आप ऐड करोगे ताकि जो मिक्सचर बने उसको जब आप 12% प्रॉफिट पे बेचोगे तो ये उसका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो ये आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका? ₹47.04, ठीक है। और प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है? 12%, ठीक है। और यहां पे आपको दे रखा है क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट दे रखा है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट कितनी है? 30 केजी। और आपसे पूछा क्या है? डियरर की क्वांटिटी पूछी है, ये हमसे पूछी है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में अभी हमारे पास एम नहीं है, ठीक है। एक बार हमें एम मिल गया तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास डियरर की क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमें एम फाइंड आउट करना है। एम क्या है? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। अब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कहां से आएगा? वो यहां से आएगा जहां सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज पता है, ठीक है। जैसे प्रीवियस एक क्वेश्चन था सेम ऐसे ही। तो अगेन हम कॉस्ट प्राइस को हमने लेट से एक्स अज्यूम कर लिया, तो आप फॉर्मूला लगाओगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 47.04। कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स ले लिया है और प्रॉफिट कितना है? 12% ऑफ एक्स, ठीक है। इधर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपको 112/100 मिलेगा इंटू एक्स, और ये हो गया आपका 47.04। तो एक्स कितना हो गया मेरा? 47.04 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, ठीक है। ये आप डेसिमल हटाओगे अगेन ये 100 हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 47.04 डिवाइड बाय 112, तो 2 से काटेंगे, 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर से आप करोगे, ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, और ये आएगा 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ये हमारा 28 है, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करके देखोगे, अगेन हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4, बचा 1 18, 2 9 ज़ा 18, अगेन 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब अगर मैं इसको 7 से करूंगी तो हो जाएगा मेरा 7 4 ज़ा 28 और बचेगा 1 14, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो मेरे पास 42 आ गया। 42 क्या आ गया मेरे पास? कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस मतलब मेरा जो मिक्सचर का मीन प्राइस है वो 42 आ गया, ठीक है। तो अब एम मेरा क्या हो गया? यहाँ पे एम हो गया है ₹42, ठीक है। तो एम है, डी है, सी है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था मेरा? क्वांटिटी ऑफ चीपर, ठीक है। पहले ऊपर चीपर आता है, नीचे क्या आता है? क्वांटिटी ऑफ डियरर
यहाँ पे क्या आता है d माइनस एम और इधर क्या आता है आपका m माइनस सी। ठीक है, चीपर की क्वांटिटी पता है 30 दी है, ये हमें निकालनी है, लेट्स से इसको मैंने y बोल दिया। ठीक है, अब d माइनस एम करना है, d है 45 माइनस 42 और ये हो गया आपका 42 माइनस 35। तो 45 माइनस 42 विल बी 3 और 42 माइनस 35 विल बी 7। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो y विल बी 7 इंटू 30/3। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करा दोगे 10 टाइम्स जाएगा, तो y मुझे कितना मिलेगा, y विल बी 70 kg। ठीक है, इसका मतलब जो डियरर वाला जो इंग्रेडिएंट है वो हम कितना यूज करेंगे, 70 kg यूज करेंगे। ठीक है, तो डियरर वाला 70 kg लोगे, चीपर वाला 30 kg लोगे। ठीक है, तो आपको मिक्सचर मिलेगा। ठीक, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मेजर नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या गिवन है, उसको आप अच्छे से अगर लिख लोगे तो आपको अपने आप स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे कि हमें क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी तक क्या था, हम दो दो चीजें मिक्स कर रहे थे, अब यहाँ पे तीन चीजें दी हैं, तीन तरीके के राइस हैं ए बी एंड सी, उनको मिक्स किया जाता है और किस रेशियो में मिक्स करते हैं, 4:1:1। ठीक है, आपको बी राइस का कॉस्ट दे रखा है 82, सी का कॉस्ट दे रखा है 90 और जब आप तीनों को मिलाओगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस दे रखा है 94। तो वो ए का प्राइस पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको हमेशा दो रेशियो सेम दिए होंगे, 1:1, 2:2, 3:3, इस तरीके से। ठीक है, तो जो दो रेशियो आपको सेम दिए हुए हैं हमें उनको मिला लेना है। ठीक है, इस रेशियो में क्या कह रहा है कि जो ए वैरायटी का राइस है उसको आपने 4 गुना लिया है और बी और सी जो है वो आपने बराबर क्वांटिटी में लिए हैं। तो अगर दो चीजें आपने बराबर क्वांटिटी में ली है तो हम उसका मीन प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मीन प्राइस ऑफ राइस बी एंड सी। ठीक है, दो चीजें अगर मैं एक इक्वल अमाउंट में लेती हूं तो अगर मुझे उसका मीन प्राइस निकालना है तो उनका सम करके मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, बेसिक एवरेज है, तो बी का प्राइस है 82 और सी का प्राइस है 90, तो इनका मुझे मीन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 172/2, तो ये जाएगा 2×8=16, 2×6=12। ठीक है, तो ये मेरा बी और सी का मीन प्राइस आ गया, यानी बी और सी को मिला के जो मिक्सचर बनाया है उसका जो मीन प्राइस है वो कितना है, 86। ठीक है, तो अब आप बी और सी को एक क्वांटिटी मानो, तीन चीजें थी, ए था, बी था और सी था। अब बी और सी को मैंने मिला के एक बना लिया है और एक हो गया है ए। ठीक है, इसका प्राइस मुझे पता करना है, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। बी और सी को जो मिलाया है उसका प्राइस आया है 86। ठीक है, अब जो मिक्सचर है उसका प्राइस कितना कह रहा है, वो 94 कह रहा है। ठीक है, मिक्सचर का प्राइस बी और सी के प्राइस से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो बी और सी का जो मिक्स बना है ये चीपर इंग्रेडिएंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा चीपर इंग्रेडिएंट है सी है वो है 86, मीन है आपका 94। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको डी निकालना है, डियरर का प्राइस निकालना है। और अब देखो रेशियो कैसे बैठेगा, जो आपका फॉर्मूला होता है उसमें ऊपर क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट और डिनोमिनेटर में आता है क्वांटिटी ऑफ डियरर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो ए बी सी के हिसाब से दिया है, तो ए हमारा डियरर है, तो डियरर का रेशियो 4 है, तो 4 हम यहाँ डिनोमिनेटर में लेंगे। ठीक है, ऊपर चीपर हमारी क्या है, बी और सी का मिक्सचर, बी और सी को हमने मिक्स कर दिया, तो बी भी 1 पार्ट में डाला था, सी भी 1 पार्ट में डाला था, तो इनका जो कंबाइंड मिक्सचर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो बेसिकली जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो जो है, जो हमारा फॉर्मूले में यूज होता है वो क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, ऊपर चीपर आया है, चीपर क्या है, बी और सी का मिक्स, तो एक पार्ट बी डाला था, एक पार्ट सी डाला था, तो इनका मिक्स हो गया 2। ठीक है, डियरर हमारा ए है, ए जो है 4 पार्ट डाला है तो उसकी जगह आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, d माइनस एम, एम इज 94 और नीचे क्या होगा, 94 माइनस सी यानी कि 86। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा d माइनस 94 और डिनोमिनेटर में आपके बचेगा 8। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा 4d, इसको हम 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड,
तो वहां हमारा रेशियो क्या आ गया था, 1/2 इक्वल्स टू डी माइनस 94 और डिनोमिनेटर में था आपका 8। ठीक है, ये था। ठीक है, हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू 2d माइनस 94 इंटू 2 आप कराओगे तो 4 2 ज़ा 8 और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे 2d क्या मिलेगा, 188 प्लस 8, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 एंड 196। तो d इज इक्वल्स टू 196 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज इक्वल्स टू 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो मेरे जो डियरर वाला राइस है उसका प्राइस क्या आएगा, ₹98। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर लाइन पे आपकी बुक में एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं। तो जब भी आपको तीन मतलब चीजें दी होंगी तो उसमें हमेशा रेशियो सेम होगा दो चीजों का। तो जिन दो का भी रेशियो सेम होना है उसको आप क्लब करके एक चीज बना लो। ठीक है, तो वो अगेन आपका पुराना क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें आपको दो चीजें दी होती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये 12th है। ठीक है, मैंने बीच के कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं जो थोड़े से जिसमें ट्रिक यूज होनी थी, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला है, तो वो जो आपकी टेक्स्ट बुक है एमएल अग्रवाल वाली, उसका सेम नंबर है। ठीक, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स टू शुगर सॉल्यूशन ऑफ 30% एंड 50% कंसेंट्रेशन सो एज टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ 40% 45% कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगेन आपसे यहाँ पे रेशियो पूछा है। ठीक है, अब दो तरीके के शुगर सॉल्यूशन है, एक का कंसेंट्रेशन 30% है, इसमें 30% चीनी है, दूसरे का कंसेंट्रेशन 50% है, और जो आपको सॉल्यूशन चाहिए वो 45% होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम अपने चीपर और डियरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जिसका शुगर सॉल्यूशन कम है तो वो आपका चीपर हो गया, तो सी हो गया यहाँ पे 30%। जिसमें ज्यादा है वो डियरर हो गया, वो हो गया 50%। और जो मिक्सचर आपका बन रहा है वो क्या हो गया, 45%। तो आपको रेशियो चाहिए दोनों शुगर सॉल्यूशन का, तो सेम फॉर्मूला लगा दो कि रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, d माइनस एम, 50 माइनस 45 और m माइनस सी, तो 45 माइनस 30, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 15, तो 1/3। तो आपका रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, 1:3। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक शॉपकीपर के पास क्या है, 1 क्विंटल वीट है, तो उस वीट का उसने कुछ हिस्सा तो 18% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है सॉरी, बाकी बचा हुआ हिस्सा इसने 28% प्रॉफिट पे बेचा है। और अगर टोटल हम उसका एवरेज निकालें तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ है उसका 24% हुआ है। तो आपको बताना है कि कितना वीट उसने 18% पे प्रॉफिट पे सेल करा, कितना वीट उसने 28% प्रॉफिट पे सेल करा है। ठीक है, तो देखो इसको भी अगर हम अपने चीपर और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे कम प्रॉफिट हुआ है तो वो हो गया आपका सी। ठीक है, जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो हो गया आपका डी, और जो उन दोनों प्रॉफिट का मीन निकल कर आया वो हो गया आपका एम 24%। ठीक है, मुझे दोनों के लिए क्वांटिटी निकालनी है, तो पहले मैं रेशियो निकाल लूंगी। ठीक है, कि किस रेशियो में कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आप जो रिक्वायर्ड अपना रेशियो निकालोगे तो वो आपको रेशियो क्या आएगा, d माइनस एम यानी 28 माइनस 24 और m माइनस सी यानी 24 माइनस 18। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया 4 और यहाँ पे आपको बचेगा 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया आपका 2/3। ठीक, अब ऊपर क्या आता है इस रेशियो में, ऊपर होता है चीपर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी और नीचे होता है डियरर की क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि पूरा जो भी वीट है उसका 2 पार्ट जो है वो तो उसने 18% प्रॉफिट पे बेचा है, और जो 3 पार्ट है उसका वो उसने 28% प्रॉफिट पे बेचा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सो क्वांटिटी ऑफ वीट सोल्ड एट 18% गेन। ठीक है, 18% गेन पे उसने कितना निकाला। ठीक है, तो 18% के करस्पॉन्डिंग 2 आया है रेशियो में, तो ऊपर आप 2 लिखोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आता है इस रेशियो का सम, तो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे 2 + 3 दैट इज 5, और मल्टीप्लाई किससे कराते हैं, टोटल क्वांटिटी से, जो कि कितना है 1 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल मीन्स 100 kg, तो ये हो गया आपका 40 kg। ठीक है, तो 40 kg वीट तो उसने 18% प्रॉफिट पे बेचा है। सिमिलरली हम दूसरा निकाल लेंगे, सो क्वांटिटी ऑफ वीट
सोल्ड एट 28% गेन। अब 28% गेन पे कितना बेचा है, 28% के लिए करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय, नीचे सम आता है 5 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल बी 60 kg। ठीक है, तो 40 kg उसने बेचा है 18% प्रॉफिट पर और 60 kg उसने बेचा है 28% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी पर वर्कर ऑफ द इंटायर स्टाफ ऑफ अ पॉलिथीन बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग मशीन ऑपरेटर एंड लेबर्स इज ₹7,500। तो ये एक कंपनी में जितने भी स्टाफ काम करता है उसकी एवरेज सैलरी है 7,500। ठीक है, अब उन्होंने स्टाफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो है मशीन ऑपरेटर। ठीक है, तो इन मशीन ऑपरेटर की सैलरी कितनी है, 25,000, और जो लेबरर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, 6,000। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है और उन्होंने दे दिया कि 3 मशीन ऑपरेटर्स है वहां पे। ठीक है, तो देखो इसको भी हम अपने सी, डी और एम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, तो जो कम सैलरी वाले लोग हैं, जो लेबरर्स की एवरेज सैलरी है, वो तो हो गया आपका सी, चीपर्स में। ठीक है, वो हो गया रुपीज आपका 6,000। ठीक, जिनकी सैलरी ज्यादा है, मशीन ऑपरेटर्स जो उन्होंने बोला है डी, वो हो गया आपका रुपीज 25,000। ठीक है, और जो टोटल एवरेज जो सैलरी यहाँ पे निकल कर आ रही है वो हो गया 7,500। ठीक, तो पहले तो आप रेशियो निकाल लो कि क्या मशीन ऑपरेटर, सॉरी ऊपर हमारा चीपर आता है, लेबरर्स और मशीन ऑपरेटर की सैलरी का रेशियो क्या आएगा। तो जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी माइनस एम एंड एम माइनस सी। ठीक है, तो ये हो गया 25,000 माइनस 7,500, और ये हो जाएगा आपका 7,500 माइनस 6,000। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1,500। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5 और ये आ जाएगा 17,500। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये सॉल्व कर लिया, ये 5 3 15 हो गया, 5 2 10, 5 5 25। तो ये रेशियो आपका कितना आ गया, ये रेशियो आ रहा है हमारा ये 5 सॉरी 3 15 आएगा 35। ठीक है, तो ये रेशियो हमारा कितना आ रहा है, 35:3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बताना है। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स टू एक्स। अब हमें दिया क्या है कि मशीन ऑपरेटर 3 है, तो मशीन ऑपरेटर जो थे वो हमारे डियरर इंग्रेडिएंट में थे। ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, मुझे दे रखा है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स, ये आपको 3 दे रखा है। ठीक है, अब जो हमारा रेशियो आया था वो आया था 35:3। ठीक है, जिसमें डियरर इंग्रेडिएंट के करस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है, यानी मशीन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो कैसे लिखेंगे, 3 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इनका सम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38 इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि मैंने एक्स अज्यूम करा है, और यहाँ पे वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बस हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 3, तो एक्स कितना हो गया आपका, 38 हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं ऑफ कंपनी में, 38। ठीक है, तो ये आई होप सबको क्लियर हुआ, जैसे ही वो वीट वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, पहले आपने रेशियो निकाल लिया, अब आपको मशीन ऑपरेटर दिए थे तो उसकी हेल्प से आपने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है 900 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं उसमें हम कितनी शुगर को ऐड करें कि वो जो सॉल्यूशन है वो 55% हो जाए। ठीक, तो मिक्सचर 55% शुगर हो जानी चाहिए मिक्सचर में, और पहले क्या है 40% है, तो ये चीपर हो गया। ठीक है, तो चीपर वाला जो है उसमें 40% शुगर है, और जो मिक्सचर आप बना रहे हो उसमें वो कह रहा है कितनी शुगर हो जानी चाहिए, 55% हो जानी चाहिए। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कितनी शुगर डालें। ठीक, तो जब आप शुगर डाल रहे हो, आप प्योर शुगर डाल रहे हो, तो प्योर शुगर में जो शुगर का कंसेंट्रेशन है वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, जो ऊपर है वो शुगर सॉल्यूशन है, जो आप मिक्सचर बना रहे हैं वो भी शुगर सॉल्यूशन है, मतलब चीनी में पानी मिला के उसका सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो उसमें चीनी का परसेंटेज 40% है,
बट जब आप उसमें प्योर शुगर ऐड कर रहे हो तो उसमें शुगर का कंसेंट्रेशन कैसा होगा, 100% होगा। तो डी यहाँ पे हमारा 100% हो गया, ठीक है। आपको क्या गिवन है, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट दिया है, ठीक है। तो चीपर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी है, आपको दिया है 900 ग्राम, और आपसे क्या पूछी, कितनी शुगर डालें। तो यहाँ पे शुगर हमारा डियरर है, तो डियरर की क्वांटिटी पूछ रहा है वो, ठीक है। तो सिंपल बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्वांटिटी ऑफ चीपर, अगर मैं इसको x अज्यूम कर लूं, ठीक है। तो ऊपर हमारे चीपर की क्वांटिटी आती है, चीपर की क्वांटिटी हो गई 900, इसको मैंने x बोल दिया है। d माइनस एम यानी 100 माइनस 55, और ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 40, ठीक है। तो 100 माइनस 55 यानी कि 45, और ये हो गया आपका 15, ठीक है। ये आपका 3 टाइम्स चला गया, तो x कितना हो जाएगा मेरा 900/3, दैट मीन्स 300 ग्राम। यानी कि मैं 300 ग्राम प्योर शुगर ऐड करूंगी तो मेरा जो 40% शुगर सॉल्यूशन है उसमें शुगर की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ के 55% हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक, सिंपल है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि जो डियरर इंग्रेडिएंट है उसको हम 100% लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये आपके सीयूईटी के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। So in what ratio water must be added in milk costing ₹60 per liter so that the resulting mixture would be 50 per liter, ठीक है। तो दूध दिया हुआ है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 60 पर लीटर, तो कह रहे हैं उसमें हम कितना पानी मिला दें कि हम उसको 50 पर लीटर पे बेच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है उसका प्राइस 50 है, तो एम तो हो गया ₹50, ठीक है। पहले वो 60 था, मतलब मीन से ज्यादा है इसका प्राइस, तो ये मेरा डियरर हो गया। तो मिल्क की प्राइस कितनी हो गई, डियरर हो गई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाएं, ठीक। तो पानी का प्राइस क्या होगा, चीपर इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमारा पानी है, तो पानी का प्राइस क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पे हमारा 0 है। अब वो रेशियो पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगा देना। तो रिक्वायर्ड रेशियो विल बी डी माइनस एम, तो 60 माइनस एम 50, और m माइनस सी, तो 50 माइनस 0, तो हो जाएगा 10, और यहाँ पे बचेगा 50, तो ये हो गया आपका 1/5, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 1:5 में आपको ऐड करना है अपने 60 पर लीटर बेचने वाले दूध को 50 पर लीटर बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सिंपल क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, हम उनको डिस्कस करेंगे। और फिर जो हम थर्ड वीडियो डालेंगे उसमें जो हमारा फॉर्मूला 2 है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। सो आई रिकमेंड आप प्रैक्टिस के लिए आपकी एक्सरसाइज के पीछे जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सारे सिमिलर लाइंस पर है, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।